कांग्रेस के और कांग्रेस के अंदरूनी दंगल की। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा कांग्रेस के नए सह प्रभारी जितेंद्र बघेल नियुक्त किए हैं और वो मेरे साथ हैं। बघेल जी, आपसे यही जानना चाहती हूँ, बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चैलेंजिंग जिम्मेदारी है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? पहले तो मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पहले बता दूं कि राजनीति में कोई जिम्मेदार चैलेंजिंग नहीं होता। जितना टास्क मिलता है उसको हम जितनी अच्छी तरह करें और उसका जितना अच्छा रिजल्ट दें, वही हमारे लिए आगे प्रक्रिया होती है। और हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं। संगठन में कैसे काम करना है, पार्टी को किस सुचारू रूप से चलाना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हम लोग भली भांति से जानते हैं, क्योंकि हम लोग NSY बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये कहना जितना आसान है, हरियाणा कांग्रेस को संभालना उतना आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज आके इस गुटबाजी को खत्म नहीं कर चुके हैं बघेल जी। और अभी आपने देखा जो नतीजे दिखे हैं हरियाणा चुनाव में, वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करते हैं। पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए। हाँ। क्योंकि मुझे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री KC वेणुगोपाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और मेरे काम को देखते हुए इससे पहले भी मैं युवा कांग्रेस का हरियाणा का प्रभारी रह चुका हूँ, तो मैं भली भांति 90 हलकों का पूरा प्रक्रिया जानता हूँ कि कैसे इसकी सामाजिक संरचना बनाया जाए, कैसे सबको समायोजित किया जाए और कैसे हम बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और प्रदेश लेवल का हम संगठन अच्छा बनाएं। और सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हम परफॉर्मेंस के बेस पर हम कैसे जो जमीन के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन्हें हम कैसे आगे बढ़ाएं। जब किसी चीज का पैरामीटर होता है तो मुझे लगता है ज्यादा गुटबाजी नहीं होती। ये तो आप तभी बढ़ा पाएंगे जब कांग्रेस के बड़े और जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं उन्हें आप एक साथ बिठा पाएंगे। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में हाथ मिलाकर भरपूर कोशिश कर ली, लेकिन हाथ नहीं मिले और चुनाव हार गई पार्टी। देखिए मैम, जो हमारे हाईकमान ने किया बहुत सोच समझ के किया, और हाईकमान हमारा जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता उन सबसे मिलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी प्रायोरिटी पहले रहेगी कि पैरामीटर के बेस पर बूथ लेवल और जिले लेवल के हम कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाएं। जब किसी संगठन में हम पैरामीटर कर देते हैं तो मुझे लगता है उस संगठन में कोई भी गुटबाजी नहीं रहेगी। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, शैलजा का अलग गुट है, भूपेंद्र हुड्डा का अलग गुट है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ, प्रदेश अध्यक्ष आज आपके कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं बन पाया। ये वही प्रदेश अध्यक्ष है जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी संगठन बनाने की। आज उदयवान कहते हैं संगठन नहीं बना तो इस वजह से हम चुनाव हार गए। ये मजाक नहीं है, उन कार्यकर्ताओं के साथ मजाक नहीं है, हरियाणा की जनता के साथ मजाक नहीं है बघेल जी। लेकिन मैंने कहा कि आगे का जो हमारा संगठन बनेगा, हम आगे की प्रक्रिया करेंगे कि आगे का संगठन अच्छा बने, सुचारू रूप से चले। और हम अगर पुरानी बातों पर रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। पुरानी बातों और मेरी बात सुनिए, मेरी बात क्या है, मेरी प्रायोरिटी केवल संगठन को है। और संगठन में मैंने बताया कि अगर हम किसी को प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, हम पैरामीटर सेट कर देते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि शायद गुटबाजी आएगी। क्योंकि जो लोग बात मानेंगे, मुझे इस पर माफी के साथ कह रही हूँ मैं, आपकी लोग मानेंगे। ये जो बड़े नेता हैं, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, ये जब राहुल गांधी की बात नहीं माने, आपकी बात मान पाएंगे? बात मानने की यह बात ही नहीं है, यहाँ तो संगठन की बात हो रही है ना। संगठन में तो इन्हीं लोगों ने खड़ा करना है, इस गुटबाजी की वजह से ही संगठन नहीं खड़ा हुआ। जो पहले हुआ मैं उसकी बाद में आगे की बात कर रहा हूँ। हमारा पहली प्रायोरिटी रहेगी संगठन को मजबूत करना और संगठन में पैरामीटर के हिसाब से करना। अगर आप किसी का पैरामीटर फिक्स करते हैं किसी भी चीज में, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नेता इतना वो करता है। ठीक है, अब आप किस तरह से ये पैरामीटर तय करेंगे? हुडिज्म जो इतना हावी रहा, उनका पैरामीटर, कुछ तो मजबूरियां हैं, हाईकमान की जो एक्शन भी नहीं होता है, कुछ होता भी नहीं है, और उसके बावजूद बड़े बड़े नेता अपने दिल का गुबार निकालते हैं। उदयवान अलग अब अपना गुबार निकाल रहे हैं, कुलदीप शर्मा अलग से गुबार निकाल रहे हैं, कैप्टन अजय यादव अलग से कह रहे हैं, शमशेर गोगी अलग से कह रहे हैं। कितनों के नाम? ये बात सभी चुनाव के संदर्भ में हो रही है। चुनाव में भाजपा ने जो किया, भाजपा ने जो EVM में धांधलेबाजी की, वीवीपैट का जो रहा, खुलेआम पैसे बांटे गए, खुलेआम धमकाया गया, मेरी कई प्रत्याशियों से बात हुई। तो भाजपा जो काम करती है, भाजपा के ऊपर सारा एलिगेशन है, लकी पार्टी के ऊपर। और पार्टी जब अगर पैरामीटर पर चलेगी तो संगठन मजबूत रहेगा। भाजपा जो काम करती है, ये सब भाजपा बातें उड़ाती है। भाजपा कहती है कि ये ग्रुप है, वो कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। मैं आपको ऑडियो सुना दूं, मैं आपको ऑडियो लाइव पे सुना सकती हूँ, और मेरे ही कार्यक्रम में, मेरे ही चैनल पर इतने नेता खुल के बोल चुके हैं, मैं आपको अभी ऑडियो भी सुना सकती हूँ बघेल जी। मैं, अगर आप मुझे टाइम देंगे 1 सेकंड का, मैं आपको ऑडियो प्ले करके दिखा दूंगी।
संगठन के लोग, जो संगठन में जो हमारा काम चलेगा वो एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा, एक टेबल पे बैठ तो के हम लोग आप बात ये करें। ना कहिए कि गुटबाजी नहीं है। आप अगर ये कहेंगे कि उन नेताओं को साथ बिठाकर गुटबाजी खत्म करके मैं आगे एक संगठन बनाने की काम करूंगा, तो समझ में आती है बात, समझ में आती है। सभी को मैं बनने के बाद मैं सभी वरिष्ठ नेताओं से मिला, सभी मेरे वरिष्ठ नेता अच्छा, आदरणीय हैं। आपकी किस किस से मुलाकात मेरी सभी हुई? से मुलाकात है, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता कितने लोगों से आप मिल चुके हैं? जो भी हरियाणा कांग्रेस कमेटी के जो भी वरिष्ठ नेता मेरी सभी से मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात है, सभी लोग पॉजिटिव है, सभी लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रही बात आपस की, वो बात अलग है, लेकिन सभी का एक उद्देश्य है कि हम मिलकर कैसे कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत कर। और मैं ये बात बताना चाहता हूं मैडम आपको कि हरियाणा में कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत और आगे भी मजबूत रहेगी। वो मजबूती नजर नहीं आती। नहीं, नजर आएगी ना। हाँ, तो हरियाणा कांग्रेस के इंडिविजुअल नेता जरूर मजबूत हैं और वो नजर भी आता है। बघेल जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मेरे सवाल पे मैं समझ सकती हूँ। ऐसी बात कुछ नहीं है। इंडिविजुअल नेता बहुत मजबूत है, उनके गुट बहुत मजबूत मैंने है। कुमारी शैलजा अपनी जगह मजबूत है, हुड्डा जी अपनी जगह मजबूत है, इसीलिए वो इतने मजबूत है कि पार्टी मजबूत नहीं देखिए, दिखती। इन सभी नेताओं के मजबूत होने से तो मुट्ठी बनती है पूरा। हाँ, और संगठन में शक्ति है, इंडिविजुअल मजबूत सभी है। मजबूत है और पार्टी मजबूत है हमारी। आप अभी आने वाले समय में देखिएगा ना, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज साहब जो भी राय देंगे, जिस टाइप से काम करेंगे, हम लोग संगठन का काम करते हैं। और जब संगठन मजबूत होगा तो हमारा आगे भी काम कहीं चलेगा। ऐसा ना हो चुनाव के बाद सभी ने अपना गुस्सा जो है वो बाबरिया जी पर निकाल दिया कि वो तो एनजीओ चला रहे थे, अच्छे से प्रभारी भी नहीं थे। अब पता लगे सह प्रभारी का प्रभार आपको मिला है एंड उसके बाद आप सबके निशाने पर आ नहीं, जाए। बात अलग है। मैंने कहा ना कि मैं अब इन चीजों पर जाना नहीं चाहता। मेरा काम केवल रहेगा कि संगठन में कैसे बचने अच्छे से तो साथी नहीं हैं। होगा, नहीं बचेंगे नहीं, जवाब हम तो लोग- देने पड़ेंगे। ये जो सवाल मेरे हैं, ये असल में आपके कार्यकर्ताओं के सवाल हैं, हरियाणा की जनता के सवाल हैं, जो कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस की तरफ देख रही थी। मैंने कहा कि मैं युवा कांग्रेस का प्रभारी रह चुका हूं यहाँ पर 2010 से 15 तक, और मैं भली भांति हरियाणा के लोगों को जानता हूं, लोगों को पहचानता हूं, उनके साथ काम कर चुका हूं। और बहुत सारे, दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है और दोनों मिले हुए हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं। और मुझे अच्छी तरह पता है जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो जमीन पर काम करता है, अगर हम उसको ऊपर उठाएंगे तो कोई नेता मना नहीं करेगा। और हमारा काम केवल रहेगा कि संगठन में कैसे अच्छे साथी को मजबूत आपको करें। ये पता है, नेताओं ने क्या आपको ये बताया कि गुटबाजी की वजह से ही संगठन नहीं बना आज तक? अब संगठन बनेगा और बहुत जल्दी बनने वाला। आप आने वाले समय में देखिए संगठन हमारा किस टाइप से सुचारू रूप से चलता, और हम पार्टी के मजबूत है, ऐसी नहीं ये बात है। हम लोगों के 37 एमएलए हैं, हाँ। विपक्ष का नेता हमारा होगा, और जो कुछ होगा वो विपक्ष हम लोग के नेता का नाम कब तक आएगा? वो जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी हम लोग सभी लोग चुनाव में बिजी हैं। तो झारखंड मतलब वापस- अभी जो विधानसभा का सत्र है वो बिना नेता के होगा। नहीं, लेकिन ऐसा मैं कुछ आपको नहीं ये है। भी याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में या कहीं और भी बहुत वक्त तक कांग्रेस ने अपने नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं बहुत है। लंबे टाइम तक नहीं ऐसा- किया था। ऐसा- ये भी कांग्रेस की नहीं, हिस्ट्री ऐसा रही नहीं है। है। हाईकमान बहुत जल्दी इसको करेगा, हाईकमान इस पर सोच रहा है। थोड़े जब चुनाव आ जाते हैं तो हमारा हाईकमान थोड़ा बिजी हो जाता है, क्योंकि और भी जगह हमें सरकारें बनानी है, और भी जगह देखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुत अच्छा मजबूत संगठन चलेगा और हम लोग अच्छी तरह काम करेंगे। और हमारा कांग्रेस का परचम, मैंने कहा, पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत और आगे भी मजबूत रहेगा। जितने प्यार से, मिठास से आप ये बात कह रहे हैं, उतनी मिठास अगर आप हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर घोल पाएं तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बघेल, देखिए, सभी नेता अच्छे हैं और सभी नेता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ आपसी बात होती है तो बात अलग है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने जो सबसे बात किया सभी वरिष्ठ नेताओं से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, सभी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। उन्होंने कहा अच्छा काम करेंगे और हम सब लोग पैरामीटर से संगठन में हम नीचे के साथियों को ऊपर लाएंगे। हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी। सबसे बड़ी बात है, आदरणीय श्री राहुल जी भी यही सोचते हैं कुछ बदलाव कि होंगे हरियाणा कांग्रेस जब मुझ में? जैसे सामान्य व्यक्ति को उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, तो हम भी चाहते हैं कि जो नीचे काम कर रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए मेरा बड़ा सवाल आपसे पहले यही था कि कोई भारी भरकम जब तक नाम नहीं आएगा, कोई भारी भरकम कोई पर्सनालिटी नहीं आएगी, क्या ये नेता जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं हरियाणा के कांग्रेस के, ये कंट्रोल हो पाएंगे? नहीं, मैं बता दूं आपको, आदरणीय श्री राहुल जी सेकंड लाइन लीडर से बहुत अच्छी तरह डेवलप कर रहे हैं और वो उस पर सतत लगे हुए हैं। आज को मुझे बनाया तो मुझे एक दिन में नहीं बनाया, मेरी पिछली 25 साल की मेहनत है यहाँ पर पहुँचने के लिए। चाहे वो एनएसआई हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो, चाहे वो दिल्ली स्टेट यूथ कांग्रेस हो, चाहे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस हो। तो बात यह है कि कोई नेता एक दिन में नहीं बनता, स्लोली प्रोसेस चलता है और संगठन में सतत प्रक्रिया चलती रहती है। जिस तरह से नदी का बहाव होता है ना, उसी तरह से संगठन का भी बहाव होता अच्छा, अभी आप कितनी जल्दी इस संगठन का काम शुरू करने वाले है। अभी हैं जल्दी हरियाणा में? करेंगे। अभी थोड़ा सा दिल्ली में काम चल रहा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ हमारी न्याय यात्रा भी निकल रही है, यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। हाँ, तो ये हमारा
चलेगा और मुझे लगता है जल्दी इसमें पूरी प्रक्रिया चलेगी। कितनी जल्दी आप कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, कितनी जल्दी आप लोगों के साथ बैठकर इसका कोई समय तो नहीं मैं स्ट्रैटेजी? बता सकता क्योंकि मुझे अपने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज साहब से बात करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत जल्दी आपको रूपरेखा और सिस्टम में आपको चेंजेस मिलेगा, संगठन में चेंजेस मिलेगा। सह प्रभारी जी, हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी केवल संगठन को मजबूत करना। सह प्रभारी तो हमने देख लिए, आप हैं, अब क्या प्रभारी के तौर पर भी किसी को हम जल्दी देखेंगे? ये लीडरशिप जानता है, राष्ट्रीय जो लीडरशिप है वही बताएगा इसके बारे में, लेकिन मेरा जो रोल है वो मेरा रोल बखूबी रहेगा। आपको अभी चैलेंज नजर नहीं आ रहा? संगठन में मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं संगठन में काम करते आया हूँ, मैंने बहुत सारे चैलेंज देखे हैं, मैंने कई स्टेट में काम किया है, इससे पहले मैंने गुजरात में काम किया जब 2017 का चुनाव मिले था। अभी तक? हाँ, मैं सभी से मिला हूँ और सभी का बड़ा पॉजिटिव लगा मुझे और बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं परिवार में काम कर रहा हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे बघेल जी, हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि कुछ बड़े नेता अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए अभी भी पूरी तरह लगे हुए हैं। अब इन चुनौतियों को पार करके बघेल जी किस तरह से संगठन खड़ा कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन अब हरियाणा का हर नेता कांग्रेस का ये कहे कि संगठन नहीं, हम इसलिए हार गए, तो शायद ये जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी होगी, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में अगर संगठन नहीं बना तो ये जिम्मेदारी भी उन्हीं नेताओं की थी। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।